चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल 2021 में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसमें क्या प्रमोशंस हैं और क्या ट्रांसफर्स होते हैं और क्या होते हैं पर्क्स जिसके लिए सबसे ज़्यादा चेरिश की जाती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्क प्रोफाइल या फिर इस जॉब के बारे में। ये जॉब जो है आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और ग्रुप बी पोस्ट है। जी हाँ, ये ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें एक आपको डेस्क जॉब मिलेगा जो कि आपको 9 to 5 ऑपरेट करना होगा। जी हाँ, एक डेस्क जॉब होगा जिसमें आपको मेनली जो है आपके फाइल वर्क से रिलेटेड काम होंगे और फील्ड जॉब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर निल होगा। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो 99% आपके चांसेस हैं कि आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग रहे। और उसके बाद जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स की बात करें, अगर आपको घर की बात करें, जैसे कोई अगर जिसका दिल्ली में घर नहीं है उसको आपको द्वारका में इनके स्पेशल फ्लैट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों के लिए ही हैं, उनको आपको वहां पे एकोमोडेशन मिलेगी। बस उसमें ये है कि आपका जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो कट जाएगा। तो उसके बाद ये हो गई एकोमोडेशन की बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की, कि कितनी सैलरी आपको एग्जैक्टली मिलेगी अगर आप इंडिया में हैं। जी हाँ, सैलरी दो तरह से है। सपोज आप फॉरेन में होंगे उसकी सैलरी मैं अलग से बताऊंगा, बट अभी डिस्कस करते हैं इंडिया की में कितनी सैलरी मिलेगी आपका। इंडिया में बेसिक पे जो आप, अगर आपने पे मैट्रिक्स देखा उसमें 44,900 है। तो और वो ग्रॉस सैलरी कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 86,000। जी हाँ, 86,000 के करीब आपकी ग्रॉस सैलरी होगी और नेट सैलरी जो होगी वो होगी आपकी 71,000। नेट मतलब क्या है कि आपके एक्चुअल में बैंक अकाउंट में कितनी क्रेडिट होगी, वो होगी आपकी 71,000 रुपए। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन की अगर बात की जाए आपसे, तो आपका प्रमोशन, पहले तो आपने ज्वाइन ही किया एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपका जो कि होता है 4600 ग्रेड पे का पोस्ट। अब उसके बाद प्रमोशन होगा आपका सेक्शन ऑफिसर का। जी हाँ, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और ग्रुप बी गेजेटेड है। जी हाँ, ये ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की तो है पर वो नॉन गेजेटेड पोस्ट है। और अगर आपने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिनिमम आपको 10 से 12 साल सर्व करना होगा, तब आप बनेंगे सेक्शन ऑफिसर। जी हाँ, इसमें कंपैरेटिवली जो है प्रमोशन जो है, अगर हम बात करें एएसओ इन सीएसएस से स्लो है एज कंपेयर टू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मतलब क्या है, 4800 के लिए आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं। और नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है अंडर सेक्रेटरी पे। अंडर सेक्रेटरी एक क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 मतलब जैसे आईएफएस होते हैं ना, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले, वो डायरेक्ट आते हैं अंडर सेक्रेटरी पे, जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। और आपका जो, अगर आप प्रमोटी होंगे, क्योंकि आप 4600 से आ रहे हैं तो आपको प्रमोटीज कहा जाता है, 4600 से 4800, फिर 4800 से 5400 फंक्शनल। 5400 पे आप बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, जो कि ग्रुप ए होगा। और उसके बाद जो बहुत लकी वंस होते हैं या फिर जिनकी सर्विस बहुत जल्दी जिन्होंने ज्वाइन कर ली होती हैं, वो डेप्टी डायरेक्टर बनते हैं फॉर द ग्रेड पे ऑफ, उनकी 6600 ग्रेड पे होता है। और 6600 तो बहुत अल्टीमेट होता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो 1.5 लाख के करीब सैलरी होती है उनकी इन हैंड में। पर ये आप अपने फैग एंड्स, मतलब जो लास्ट आपके जो जॉब होगी, सर्विस होगी इन द इवनिंग ऑफ योर सर्विसेज, उस टाइम आप बन पाते हैं डेप्टी डायरेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रेनिंग कितनी टाइम पीरियड की होती है। जी हाँ, ट्रेनिंग भी होती है इसमें, जो कि आपकी दिल्ली में ही होती है। वो होती है 1 मंथ की ट्रेनिंग। 1 मंथ की ट्रेनिंग आपकी होगी और उसमें क्या है, आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे डील करना है अपने ऑफिशियल वर्क से, और कैसे डील करना है अगर कोई फाइल आती है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिगार्ड में होती है। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपकी ट्रेनिंग होगी, कई बार हो सकता है हफ्ते, 1-2 हफ्ते लग जाते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट होने में। और वो बैचेस में होती है, कभी किसी का होगा कभी किसी का होगा, मतलब ये नहीं कि पहले स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं
पासपोर्ट, कई लोग पूछते हैं कि पासपोर्ट कैसा मिलता है। इस वाले जब आप ज्वाइन करेंगे आपको वाइट पासपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनको वाइट पासपोर्ट मिलता है, जो कि एक मैरून होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो आईएफएस ऑफिसर्स को मिलता है। और अगर आप एएसओ ज्वाइन करते हैं तो आपको वाइट पासपोर्ट मिलेगा इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हम बात करते हैं फॉरेन पोस्टिंग की, कि फॉरेन पोस्टिंग की क्या क्राइटेरिया होता है, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं जब हम फॉरेन में पोस्टिंग होती है। पहले तो आपको 2 ईयर सर्विस कंटिन्यू करनी पड़ती है एज एएसओ, तभी आप एलिजिबल होते हैं आपकी फॉरेन पोस्टिंग के लिए। तो ये तो हो गया आपका फॉरेन पोस्टिंग का। अब उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग की जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको देना होता है एक स्किल टेस्ट, या फिर आप उसको लैंग्वेज टेस्ट भी कह सकते हैं। ये दोनों होते हैं, स्किल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट, और ये कंपैरेटिवली इतने भी टफ नहीं होते, आप आसानी से पास कर ले जाते हैं। और सपोज आपने पास कर लिया तो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे जिसमें अराउंड आपका डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शंस होंगे, जो क्लासिफाइड होंगी आपकी ABC कैटेगरी वाइज, जिसमें A+ अच्छी कैटेगरीज होंगी, B आपकी थोड़ी सी मॉडरेट कंट्रीज होंगी, और C जो होंगी हार्ड कंट्रीज होंगी। हार्ड कंट्रीज एज इन जैसे आपका तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, एंड ये जो लीबिया, नाइजीरिया, ये सब कंट्रीज जो थोड़ा कंपैरेटिवली हार्डर है एज कंपेयर टू ABC कंट्रीज। और फिर उसके बाद जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि आपको ये कंट्री मिल रही है, और आपने सपोज वो ऑप्ट नहीं किया, कि आपको सपोज वो कंट्री नहीं पसंद है और आपने ऑप्ट नहीं किया, तो आपको 2 ईयर्स के लिए बैन कर दिया जाएगा फॉर फर्दर फिलिंग दिस फॉर्म। जी हाँ, आप अपने 2 साल के आगे अब आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिसमें आप अप्लाई कर पाए नेक्स्ट 2 कंट्रीज। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आप फॉरेन में पोस्टेड होंगे तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी। फॉरेन में पोस्टिंग आपकी होगी तो 2.5 से 3 या 3.25 इतनी सैलरी बनती है जब आप फॉरेन में पोस्टेड होते हैं। और ये मत सोचिएगा 2.5 से 3 बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप फॉरेन में पोस्टिंग होगी तो वहाँ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो आपका 1 से 1.5 लाख तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए तो आपका बच रहा है, वो भी नॉन टैक्सेबल है। जी हाँ, नॉन टैक्सेबल। अगर आप वहीं इंडिया में रहेंगे ना, आपको 71,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा, बट वहीं अगर आप फॉरेन में हैं आपको 3.25 या फिर 25 लाख तक कोई टैक्स, जितनी भी इनकम आ रही है नॉन टैक्सेबल है, उस पर एक भी टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका अकोमोडेशन। अब जैसे आप फॉरेन में पोस्टेड हो गए तो आपको रहने का भी तो चाहिए, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। रहने के लिए आपको 3 BHK फ्लैट मिलता है, या फिर 4 स्टार और 5 स्टार होटल में आपको रूम देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक्सपेंस किस पे, अपने एक्सपेंस पे, आपको खुद से पे नहीं करना होता। नेक्स्ट है आपका, आप सपोज जाएंगे तो अब आपका तो सामान भी बहुत ज़्यादा होगा, तो अराउंड आपको 1500 मतलब 15 kg तक का लगेज आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब 1500 kg तो बहुत होता है। अगर आप वेट करेंगे तो बुलेट बुलेट का वेट ही 200 किलो है, तो मतलब एक तरह से आप अपनी बुलेट भी साथ ले जा सकते हैं अगर आप फॉरेन में पोस्टेड होते हैं तो। अब नेक्स्ट है आपका एजुकेशन जो होगी आपकी, या फिर अपने जो आपके बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन किसी भी स्कूल और कॉलेज में, जो प्रीमियम कॉलेजेस होंगे उनकी बियर अप करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी टू चिल्ड्रंस की बियर अप करती है एक्सपेंसेस जो है आपके एजुकेशन की स्कूल और कॉलेजेस में आपके बच्चों की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका मेडिकल फैसिलिटी जो है सारी फ्री होती है आपकी और आपके डिपेंडेंट्स की। डिपेंडेंट्स मतलब आप सेल्फ प्लस स्पाउस मीन्स वाइफ या हस्बैंड आपके, और उसके बाद 2 चिल्ड्रन, और उसके बाद मदर एंड फादर। तो मतलब ये टोटल 6 लोगों की फैमिली होगी जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर अप करेगी सारी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन आपको मिलता है अगर आपके बच्चे इंडिया में NIT प्लस IIT इन दोनों में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है अगर आप ASO हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर। अब हम जैसे अब आपकी सपोज 2 साल बाद पोस्टिंग हो गई तो आपको 3 साल ही उस कंट्री में रहना होगा, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स आपका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी कंट्री में। लेकिन एक और चीज़ है, सपोज आपको हार्ड कंट्री मिल गई तो वहाँ
पे आपको 1.5 से 2 साल ही रखते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और ये नहीं है कि सपोज़ आपको एक सी क्लास की कंट्री मिल गई, तो आपको सी क्लास ही सर्व करना होगा, आपको फिर बी भी मिलेगा, फिर ए भी मिलेगा। तो ये आपका ऑल ओवर सर्विस टेन्योर रोटेट होते रहता है। पहले ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर सी के बाद फिर ए, फिर बी और सी, ऐसे आपका रोटेट होता रहता है जब तक आपकी सर्विस है। और उसके बाद एक और चीज़ है, अब ऐसा नहीं है कि आपको सोलिली आपको जाना ही पड़ेगा अगर आप एएसओ बन जाते हैं फॉरेन में, ऐसा नहीं है, आप मना भी कर सकते हैं, आपकी आपकी डिस्क्रिशन है कि आप एक्सेप्ट करते हैं फॉरेन पोस्टिंग या फिर नहीं करते। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब इसकी मेरिट्स तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको मेरिट्स खुद ही पता चल गए कि इतना अच्छा फॉरेन पोस्टिंग मिल रही है आपको, सारे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आपके बियर अप कर रही है फॉरेन में रहने के, आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के, आपको मेडिकल फैसिलिटी बेस्ट मिलेगी अगर आप फॉरेन में पोस्टेड होते हैं, आपके और आपके बच्चों के लिए आपको स्कूल और कॉलेजेस मिलते हैं। अब डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे तो एज सच कोई डीमेरिट नहीं नजर आया, बस मुझे एक ही डीमेरिट नजर आया, जो कि इसका स्लोअर प्रमोशन एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। जी हाँ, अगर हम सीएसएस की वहीं बात करें, आपका 5 से 6 साल में आप 4800 में बन जा रहे हैं, बट इसमें क्या है, आपको 10 से 12 साल लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा कम है जो लोग अपने बेटर प्रमोशंस चाहते हैं। बाकी तो ये पोस्ट ऐसी है कि हर कोई यही चाहेगा कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिल जाए। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए, जिसमें हम डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।